हाय गाइस, वेलकम बैक टू गिल कैपिटल। इसमें बात करने वाले हैं कि नवंबर 4th वीक के मेरे कौन से बेस्ट स्टॉक है जो मैंने मेरे वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए। टोटल 6 स्टॉक्स है। हम एक ही डिस्कस करने वाले हैं कौन सा स्टॉक है, कैसा है, इसमें मुझे क्या लग रहा है। तो आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा टेलीग्राम है जिसमें सबसे पहले पोस्ट किया है कि मेरे कौन से बेस्ट 6 स्टॉक्स है। टोटल 6 स्टॉक्स है। इसमें यहाँ पे नाम है इन स्टॉक्स के। आगे चार्ट डिस्कस करने वाले एक एक करके कौन सा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है मेरा केन्स टेक इंडिया। इसमें मुझे क्या लग रहा है, इसमें कैंडल ने एक बार रिवर्सल दिखा दिया है, रिएक्शन नीचे दिया क्योंकि निफ्टी हमारा नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मुझे एक रिवर्सल आना चाहिए ऊपर की साइड। अगर यहाँ से नहीं आया तो नीचे एक और डिमांड जोन बनी हुई है। रीज़न क्या था स्टॉक देने का, सबसे पहले बता देता हूँ क्यों रीज़न मैंने स्टॉक दिया था। तो यहाँ पे हायर हाइज हमें बनते दिख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये। एंड जो हमारा एक अंदर का एक माइनर हाई था स्टॉक ने वो तोड़ा और यहाँ पे अप मूव दिखाया है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि वापस पुल बैक दे के ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक डिमांड जोन बनी हुई थी। प्राइस ने ट्राई करा ऊपर जाने का, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन कैंडल की। इस डिमांड जोन से रिएक्शन आया, ऊपर गई, एंड फिर से रिवर्स हो गया। यहाँ पर फिर से वही हो रहा है, डिमांड पर प्राइस आई हुई है, यहाँ से रिवर्सल का ट्राई किया बट फिर से नीचे आ गई। तो एक्सपेक्टेड है कि जो मूव का ओरिजिन था ये वाला, क्योंकि ये जो मूवमेंट आई है यहाँ से ऊपर तक, ये इस पॉइंट से आई हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर जोन ज़्यादा पावरफुल हो, बट लेट्स सी, जैसे भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। बट एट दिस पॉइंट अगर हम देखें तो इसको हम एज अ ट्रेड डिस्कस कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि नीचे वाला स्टॉक या फिर इन दोनों के बीच का जो लेवल है 50% यहाँ तक का, यहाँ पर हम बाइंग का सोचें। अभी फिलहाल इसमें बाइंग मत करो, बट कर भी सकते हैं। लेट्स सी, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था। जो सेकंड स्टॉक है हमारा वो है केपीआई ग्रीन एनर्जीज। इसमें क्या लग रहा है मुझे, इसमें मैं बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इस वाले जो एक हाई था हमारा, एक रीसेंट हाई था, प्राइस ने इसे अच्छा खासा अपमूव दे के ब्रेक किया हुआ है ऊपर के साइड। तो यहाँ पर प्राइस रिवर्सल दिखा चुका है एंड प्राइस डिमांड जोन पर भी आ चुका है। यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे एक और डिमांड जोन बना हुआ है ये वाला, यहाँ से भी रिएक्शन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ये मूव का जो ओरिजिन है, जो मूवमेंट आई है, ये जो मूवमेंट आई है ऊपर ऊपर तक, ये यहाँ से शुरू हुई है। तो यहाँ चांसेस है कि बाइंग जोन यहाँ पे हो, ना कि यहाँ पे। बट यहाँ डिमांड बनी है तो हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ से अगर अप मूव आता है तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। रिवर्सल कैंडल अगर बनती है तो बाय करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ये था हमारा सेकेंड स्टॉक। जो थर्ड स्टॉक है हमारा वो है आईटीआई। आईटीआई में मुझे क्यों मैं बुलिश हूँ, क्योंकि देखो इसने काफ़ी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आके प्राइस ने काफ़ी एक हाइज बनाए थे, ठीक है। बट देन इस हाइज को ब्रेक कर दिया, ये लास्ट हाई था, यहाँ से इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर से रिवर्सल होके फिर से हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड, काइंड ऑफ अप ट्रेंड में आ चुका है। तो इसलिए मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। बट डिमांड जोन ये वाला ब्रेक हो चुका है। बट अभी तक अगर हो सकता है मंडे को अगर कैंडल अच्छी बनती है, आप ग्रीन हो, तो हम यहीं पे बाय कर सकते हैं। नहीं तो ये डिमांड जोन तो हमारा नीचे है ही। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। बट अगर यहाँ पे कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा थर्ड स्टॉक। जो फोर्थ स्टॉक है हमारा वो है जीएमडीसी। जीएमडीसी में मुझे क्या लग रहा है, प्राइस पहली बात अप ट्रेंड में है। एंड जो हमारा एक रीसेंट स्ट्रक्चर है, प्राइस ने इस वाले हाई को ऊपर साइड ब्रेक किया हुआ है ऐसे। तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है कि प्राइस ने पुल बैक देना चाहिए था और दिया भी, और प्राइस अब डिमांड जोन के पास आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन है, यहाँ पर भी है, और इसके नीचे भी एक और डिमांड जोन बनी हुई है इधर। बट एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहीं से मूवमेंट दे के ऊपर जा सकता है। प्राइस डिमांड जोन में जैसे आएगा, चाहे ये चाहे वो, कहीं कहीं पे भी आए, प्राइस ने एक रिवर्सल कैंडल दिखाई तो हम यहाँ से ट्रेड देख सकते हैं ऊपर के साइड। ये था हमारा फोर्थ स्टॉक। जो फिफ्थ स्टॉक है हमारा वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसमें मुझे दो डिमांड जोन मिले हुए ऊपर नीचे, देखते हैं कि रिएक्शन कहाँ से आता है। क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या ट्रेडिंग का सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बनाती हुई आ रही है, प्राइस अब पुल बैक देख के नीचे आई हुई है इस पॉइंट तक। अब यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है मुझे, चाहे यहाँ से आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है इस डिमांड जोन से। यहाँ प्राइस ने एक रिवर्सल कैंडल टाइप बनाया तो था, बट इसे क्लोज नहीं कर पाया। बट स्टिल हम अगर यहाँ ट्रेड लेते भी है तो हमारा स्टॉप लॉस इस जोन रहेगा। लेकिन जब जोन एकदम आसपास बनते हैं दो जोन, तो जनरली क्या होता है, प्राइस इन दोनों के बीच में आके टच करके ऊपर जाता है, तो थोड़ा चांसेस लो है। तो यहाँ से बाय मत करना, थोड़ा नीचे आन दो उसे इस लेवल पे, या फिर इस डिमांड को टच करने दो, उसके बाद हम इस बाइंग का मूव देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट आई है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जो मूवमेंट है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला मूवमेंट, ये जोन क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स दे पावरफुल दे के प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे आएगा एंड इस डिमांड जोन से इन दोनों के बीच में से रिवर्सल दिखा सकता है। ये था हमारा लास्ट सेकंड स्टॉक।
जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से भी मुझे क्या लग रहा है कि मैंने ट्रेड क्यू सबसे डिस्कस करते हैं। प्राइस ने यहाँ पे जो हाई था, एक रीसेंट हाई को ब्रेक किया है, ये वाले हाई को, एंड देन रिवर्सल देके नीचे आ रहे डिमांड जोन के पास, एंड यहाँ से अप मूव एक्सपेक्टेड होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मूवमेंट आई है यहाँ से यहाँ तक की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये वाला जोन। ये जोन से हमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्राइस आके टच होके कोई अच्छी कैंडल बनाएगी रिवर्सल, और यहाँ से रिवर्स कर देगी। तो ये थी मेरे टोटल 6 स्टॉक। आगे कोई भी स्टॉक मिलेंगे मुझे तो पोस्ट इट ऑन माई टेलीग्राम, बट एट दिस पॉइंट ये टोटल 6 स्टॉक्स है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी अगर जो भी उसमें अपडेट होएगा, एंट्री ट्रिगर होगी, स्टॉप लॉस होगा, मैं उसको अपडेट करूँगा वाया टेलीग्राम प्लस वीडियोज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।